आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने आज तक नीट और आईआईटी का कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये समझिए कि आज के लेक्चर में इस टॉपिक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बहुत छोटे से लेक्चर में। आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है तो क्या बताएंगे आप लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोग आंसर दे सकते हो कि कोई भी छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है जो कि फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है। तो एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, वो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जिधर मोशन करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काल्पनिक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती है और वो इमेजिनरी लाइन कैसे बनाई जाती है कि एक फ्री मूव करने के लिए जो फ्री हो, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज जिधर मोशन करता है उसी को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती है। आप लोग इधर देख सकते हो। वैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये है पॉजिटिव चार्ज और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेंगे। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अगर यहां पर मैंने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, अब आप लोग खुद से बताइए, ये प्लस क्या करेगा? रिपल करेगा। और रिपल करेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसी पथ पर तो चलेगा, इसी पाथ पर तो चलेगा। और यही पाथ, यही लाइन जो उसका पाथ है उसी को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। अब आप लोग बताइए, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो वो इसी पाथ पर तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा भाई। रिपल करेगा तो ऐसे ही जाएगा। तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इधर रख दीजिए, अगर इधर रख देंगे तो आप लोग खुद से देख रहे हैं कि ये किधर जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, इधर ही तो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। मींस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कहीं पर भी चार्ज को रखो, एक पॉजिटिव चार्ज को रखो, वो बाहर की तरफ ही भागेगा, दूर की तरफ ही भागेगा। मींस एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। ओके। नेगेटिव चार्ज में देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? अगर यहां पर कोई माइनस चार्ज रख दिया जाए, सॉरी प्लस चार्ज, हमें माइनस नहीं रखना है, प्लस ही रखना है। अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो होगा क्या? ये प्लस, ये माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। मींस ये वाला प्लस अगर मूव करने के लिए फ्री है तो ये इसी पाथ पर जाएगा, इसी पाथ पर जाएगा, और तो किसी पाथ पर जाएगा नहीं। अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा? ये माइनस, ये प्लस, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। मींस लाइन ये बनाएंगे हम, और यही जो लाइन बनाए हैं यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। आप लोग देख सकते हो। तो ये एक काल्पनिक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। और ये इमेजिनरी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव चार्ज किधर मोशन कर रहा है, एक फ्री पॉजिटिव चार्ज जिधर मोशन कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे हम देंगे? तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग दे सकते हो यही सारी चीजें। यहां पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाहर की तरफ निकलती हैं। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? रेडियली इनवर्ड सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पास आती हैं। भाई सिंपल सा, नेगेटिव चार्ज है तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नजदीक ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर ही आएगा। मींस रेडियली इनवर्ड होती है,
ये बात आप लोगों को याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ आती है। क्लियर? अब डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक इमेजिनेशन है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इधर ही आएगा और आता भी है। तो ये लाइन रियल में नहीं होती है, इसको हम अपने आसानी के लिए इसको ड्रॉ करते हैं, मींस एक काल्पनिक लाइन बनाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, और वही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस, स्पेस में एक इमेजिनरी लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस along which a free positive charge would move if it allowed to do so. Electric field lines are imaginary lines in space along which a free positive charge would move if allowed to do so. क्लियर? अगर उसे अलाउ किया जा रहा है, अगर अलाउड है मूव करने के लिए, वो फ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जिधर मोशन करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बद्ध रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है, गति कर सकता है या गति करता है। क्लियर? अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप लोग समझ गए हो। बस ये बात याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज पर रेडियली इनवर्ड, और ये बात आप लोग पहले से भी जानते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहला, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, जनरेट होती है, और नेगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है। क्लियर? आप लोग यहां पर डायग्राम देख सकते हो, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज पर आकर के क्या हो जा रहा है? नेगेटिव चार्ज पर आकर के क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। मैं यहां से रेडियली आउटवर्ड और यहां पर रेडियली इनवर्ड, यहां से बाहर की तरफ निकल रही है और यहां पर आकर के अंदर की तरफ समाप्त हो जा रही है। यहां से निकली, यहां जाकर के समाप्त, यहां से निकली, यहां जाकर के समाप्त, यहां से निकली और यहां से समाप्त। मींस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। क्लियर? दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, बहुत आसानी से याद रहेगा आप लोगों को। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुई, नेगेटिव चार्ज पर समाप्त। दूसरा आप लोग देखिए, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, या आप लोग अभी यही समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। आप लोग देखिए, यहां से जनरेट हुई, यहां पर गई, क्या यहां से कोई लाइन फिर इधर आ रही है? नहीं आ रही, सब की सब लाइन इधर से इधर जा रही है, सब की सब लाइन इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आने वाली कोई लाइन नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रही। क्लोज लूप कब बनेगा? जब यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया और फिर से यहां आ गया, तब क्लोज लूप बनेगा। लेकिन ये यहां से जनरेट हुई, यहां पर टर्मिनेट हो गई, यहां समाप्त हो गई, यहां से कोई लाइन इधर की तरफ नहीं आ रही, मींस ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रही। क्लियर? अब आप लोग थर्ड पॉइंट देखिए, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, ये बात ये डिसाइड करता है कि वहां की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कितनी है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस कितनी है। आप लोग यहां पर देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जब चार्ज को यहां रखेंगे नजदीक तो रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां पर अगर चार्ज को रखेंगे तो रिपल्सन फोर्स, डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा, और रिपल्सन फोर्स कम हो जाने के कारण है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम लोग देख सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है,
पास पास है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। जो डेंसिटी है यही हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। यहां पर देखिए नजदीक है तो इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और हम लोग जानते भी हैं भाई नजदीक होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। और यहां पर अगर देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहां पर पास पास है। तो यहां पर दूर दूर है, यहां पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब है कि यहां पर डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। और हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। हम लोग फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। यहां पर भी देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, तो यहां पास पास है, इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। और यहां पर क्या है, यहां पर अगर किनारे देखिए तो किनारे पर कम है, मतलब यहां पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब एक डेंसिटी जो है वो कम है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर कम हो जाएगी। अब आप लोग देखिए, यही एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड आईआईटी में पूछा गया था। आईआईटी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था क्या बताएं, लेकिन ये आईआईटी 2005 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, आईआईटी 2005 में पूछा गया था। आप लोग, अगर आप लोगों के पास सॉल्व पेपर है या गूगल पर सर्च करके इसे देख सकते हैं, ये आईआईटी 2005 में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। आप लोग देखिए, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ था, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ था, और यहां लिखा हुआ था ए और यहां लिखा हुआ था बी। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन ये दिया गया था कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, या ई ए इज लेस देन ई बी, या ई ए इज इक्वल टू ई बी, या नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहां ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा है। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और बी पॉइंट पर देखिए डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पर कम है और ए पॉइंट पर ज्यादा है। क्लियर, ये थर्ड पॉइंट हम लोग देख लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में, अच्छा फोर्थ पॉइंट देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। आप लोग देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। आप लोग देखिए, एक प्लस है, जैसे यहां पर एक माइनस है, तो यहां प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, माइनस है माइनस पर इनवर्ड की तरफ जाती है, तो ये वाली इसमें जाकर के इस तरीके से मिल जाती है। ये वाली फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है, ये वाली फील्ड लाइंस इसमें जा रही है, तो होता क्या है कि ये वाली फील्ड लाइंस जाती है और इस तरीके से मुड़ करके यहां पर चली जाती है। मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसानी से मुड़ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसानी से मुड़ सकती हैं। मतलब जैसे एक रबर होता है और उस रबर को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और यहां पर देखिए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी और यहां पर जाकर के इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसानी से, भाई सिंपल सा सोचो कि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा और यहां नजदीक, यहां पर अगर दूर दूर है तब तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों पास पास आ जाए, जैसे यहां पर पास पास आ गया है और पास पास आ गया है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो ये प्लस रिपल करेगा और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस तो रिपल कर रहा है, मतलब इससे तो दूर जा रहा है, लेकिन माइनस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट यही होगा कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, मींस यहां से इससे दूर जाती हैं, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि ये इस पथ पर चली जाती हैं, इसी पाथ पर मोशन करती हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो ये इस पाथ पर मोशन करेंगी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव में। क्लियर? और यहां पर अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तब क्या होता है? जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, अब आप लोग खुद ही सोचिए, यहां पर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल कर रहा है, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। नेगेटिव से तो अट्रैक्ट किया तो यहां चला आया, लेकिन ये भी रिपेल कर रहा है, मतलब इससे भी दूर जाएगा और इसके नजदीक नहीं जा सकता है क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा है। तो ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो ये सोचेगा भैया इधर से भी धक्का लग रहा है, उधर से भी धक्का लग रहा है, हम ऊपर निकल लेते हैं। तो ये यहां से क्या करेगा? ऊपर बेचारा भाग जाएगा, ऊपर कट लिया। यहां पर रख दिए तो इधर से भी धक्का लगा, इधर से भी धक्का लगा, ये इधर निकल लिया, कट लिया। मींस इसके कारण, और यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो क्या होगा भाई? अगर यहां पर बिल्कुल सेंटर पर बीचों बीच में रख दिया जाएगा तो ये प्लस है, इस प्लस के कारण ये इधर की तरफ रिपल करेगा, ये भी प्लस है तो ये इसको इधर रिपल करेगा। और बिल्कुल सेंटर पर अगर है तो ये इधर का फोर्स बराबर होगा, और जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो यहां पर चार्ज अपने स्थान पर ही बैठा रहेगा, मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। और जब नेट फोर्स जीरो होगा, आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीचों बीच में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस पर क्या लगेगा? नेट फोर्स जीरो लगेगा, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो। क्यों? क्योंकि ये जितना इधर रिपल करेगा उतना ही ये इधर रिपल करेगा, नेट फोर्स जीरो होगा। और फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो हो गया तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और ऐसे पॉइंट को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है या फोर्स जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये बीच में आ जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, उदासीन बिंदु क्या होता है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है या फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्लियर? आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां से अच्छा एक चीज ये भी देख सकते हो कि ये जो लाइन है आसानी से मुड़ सकती है, ये लाइन आसानी से मुड़ जा रही है। मींस ये एक दूसरे को, ये लाइन एक तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, यहां पर लाइन एक दूसरे से रिपल हो रही है और ये आसानी से मुड़ जा रही है, एक स्ट्रिंग की तरीके से आसानी से मुड़ जा रही है। आप लोग ये देख सकते हो, यही पॉइंट है लास्ट में। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। लेंथ में ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब जिधर चाहे उधर मोड़ दें। ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक ए स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग 4 प्रॉपर्टी देख चुके हैं और आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। और आगे, इसके आगे की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। ऐसी प्रॉपर्टी इसके बाद मैं बताता हूं और बहुत सारे नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं। जल्दी से नोट कीजिए। अगली प्रॉपर्टी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, वो लाइन कितनी स्टार्ट हो रही हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा, ये भी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्यू चार्ज।
कितना चार्ज Q है, एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ लाइन निकलेंगी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी। ये होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। कहां पर? जब वो एयर में है। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में होगा, अगर वो किसी मीडियम में होगा तब ये हो जाता है, आप लोग जानते हो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर मीडियम में होगा तो यहां हो जाएगा एप्सिलॉन, या लिख दीजिए एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये इतनी फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। कब? जब मीडियम में है। लेकिन अगर एयर में है तो इतनी फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। मतलब यहां पर आप लोगों को यह देखना है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फील्ड लाइंस ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो फील्ड लाइंस कम। क्लियर? आप लोग यहां देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, Q1 ना लेकर के Q चार्ज है, Q चार्ज है और यहां से 4 लाइन निकल रही है। यहां से क्या है? 4 लाइन निकल रही है। अगर प्लस 2Q चार्ज होगा, प्लस 2Q चार्ज होगा, तब कितनी लाइंस निकलेगी? अगर Q चार्ज है तो 4 लाइन निकल रही है। चार्ज को 2 गुना कर दिया, चार्ज को 2 गुना कर दिया, और जब चार्ज को 2 गुना कर दिया तो अब यहां से 8 लाइन निकलेगी। भाई Q चार्ज से 4 लाइन, तो अगर चार्ज को हम 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? कितनी लाइन निकलेगी? यहां से 8 लाइन निकलेगी, क्योंकि चार्ज 2 टाइम्स हो गया तो फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? 2 टाइम्स हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरीके से ये भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि पर्टिकुलर यही होगा। मान लीजिए Q चार्ज से 2 लाइन निकल रही है। अगर Q चार्ज से 2 लाइन निकल रही हैं तो 2Q चार्ज से 4 लाइन निकलेगी। भाई यहां पर 2 था तो ये 4 लाइन निकल लेंगे। मींस अगर यहां Q से 4 लाइन निकल रही है, 2Q से भी 4 लाइन निकल रही है। ये दोनों सही नहीं है आपस में, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहां अगर 4 निकल रही है तो यहां 8 निकलेगी, यहां 2 निकल रही है तो यहां 4 निकलेगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल तो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल हो गया। क्लियर? और कितनी नंबर है, कोई पर्टिकुलर पूछ लो कि किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताओ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां पर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज है, और इस तरीके से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है नहीं पता है, और इस तरीके से डायग्राम बना हुआ था, इस तरीके से फील्ड लाइंस बनी हुई थी। आपसे पूछा गया था कि Q1 अपान Q2 कितना होगा, Q1 अपान Q2 की वैल्यू बताना है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन निकल रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 10 है, और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां क्या है? Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट बटे, दूसरे की हम बात कर लेते हैं। दूसरे में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लोग देख रहे हो इस तरीके से निकल गई, ये वाली फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल गई, इसमें नहीं टच की, मतलब यहां पर टर्मिनेट नहीं हो रही है, यहां पर टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कितनी फील्ड लाइंस लेंगे? हम सिर्फ वही लाइन काउंट करेंगे जो यहां पर टर्मिनेट हो रही है। तो यहां पर टर्मिनेट हो रही है 1 2 3 4, 4 लाइन टर्मिनेट हो रही है। तो 4 लाइन टर्मिनेट हो रही है, और ये लाइन किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके बराबर होती है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर है Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, 4 से ये भी कट गया तो आ गया 2.5। मींस अगर यहां से देखो तो Q1 अपान Q2 की वैल्यू आ गई 2.5। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? तो नहीं, ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है सर? सब कुछ तो क्लियर है, यहां 10 लाइन है, यहां 4 लाइन है, 10/4 2.5 भी तो आता है, बिल्कुल आता 2.5 है। बट यहां पर एक चीज देखिए, यहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, मींस Q1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन Q2 पर फील्ड लाइंस आ रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, इनवर्ड है, फील्ड लाइंस इनवर्ड है, मतलब Q2 नेगेटिव होगा। तो एक प्लस एक माइनस,
दोनों को डिवाइड करेंगे, एक प्लस एक माइनस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस बी। ऑप्शन जो था वो प्लस का 2.5 भी था और माइनस का 2.5 भी था, 1.5 भी था और माइनस का 1.5 भी था। तो आंसर कौन सा सही होगा, प्लस का 2.5 आंसर सही नहीं होगा। कौन सा आंसर सही होगा, माइनस का 2.5 आंसर सही होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान देना। अगली फील्ड लाइंस बहुत जबरदस्त जो है प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। लाइन ज्वाइन करने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों चार्ज को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके अबाउट फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल होती हैं, उसके अबाउट फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल होती हैं। यहां भी आप लोग देखो, इसके अबाउट जितना जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, सिमेट्रिकल है। अभी यहां पर भी इससे पहले मैंने बताया था, तो जो दोनों चार्जेस थे, दोनों चार्जेस के ऊपर भी नीचे भी, दोनों चार्ज के जो मिलाने, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा हो जाएगा नीचे कम होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। तो यहां पर देखिए ये दिया हुआ था, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इस तरीके से फील्ड लाइंस बनी हुई थी। आपको बताना था, ऑप्शन दिया हुआ था Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज लेस देन Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2 या नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे ऊपर बना हुआ है सेम वैसे ये लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है, ये है लाइन ज्वाइनिंग, और लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर जैसे है वैसे ही नीचे होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही यहां पर नीचे बनाइए। आप लोग जब ऐसे ही नीचे बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग अगर देखो तो यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। ये वाला कुछ एंगल डिफरेंट होगा, मान लीजिए ये एंगल कितना है, बीटा। सर आप तो एंगल देखने लगे, तो हाँ भाई देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, समझिए, यही सब तो कॉन्सेप्ट होता है। आईआईटी में पूछा गया है या नीट में पूछा गया है तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट अगर लग रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा। डॉक्टर और इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं होता है, सीखना तो पड़ता है, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है। फील्ड लाइंस पर पीएचडी अगर करना है तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर एक Q1 चार्ज, एक Q2 चार्ज, यहां अल्फा एंगल, एक बीटा एंगल। अल्फा एंगल क्या है, बड़ा है, बीटा एंगल छोटा है। अगर ये फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस इतने एंगल पर निकल रही हैं तो अगली फील्ड लाइंस भी इतने ही एंगल पर निकलेगा। अगर मान लीजिए कि ये 120 है और ये वाला बन रहा है, भाई ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा, ये वाला मान लीजिए 60 है, तो 120 एंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि Q1 चार्ज से एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है। ये 120, ये 120, ये 120, यही तो टोटल 360 हो गया। टोटल 360 हो गया मतलब सिर्फ यहां से 3 फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, 3 फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहां पर कितनी टर्मिनेट हो रही है, यहां पर कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं। Q2 को अगर देखिए, ये Q2 पर 60 डिग्री पर आ रही है। अगर 60 डिग्री पर आ रही हैं इसका मतलब है कि एक फील्ड लाइंस यहां, एक फील्ड लाइंस यहां, ये 60, एक फील्ड लाइंस यहां, ये भी 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 60। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, एक यहां 60 डिग्री। कितनी फील्ड लाइंस हो गई, टोटल 360 हो गया। आप लोग देखिए कितनी फील्ड लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 फील्ड लाइंस हो गई। यहां पर 3 फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, यहां पर 6 फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। यहां पर 6 फील्ड लाइंस हो सकती हैं, यहां पर 3 फील्ड लाइंस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 120 बन रहा है तो 120 120 120 पर ही होगा। यहां पर 60 60 60 पर, तो यहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं। ज्यादा फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां पर कम, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम। मतलब यहां पर Q1 छोटा होगा, Q1 छोटा होगा और Q2 बड़ा होगा। Q1 इज लेस देन Q2। कब?
अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है तो इसका मतलब है जिसका एंगल बड़ा होगा वो चार्ज छोटा होगा, जिसका एंगल बड़ा उसका चार्ज छोटा, जिसका एंगल छोटा वो चार्ज बड़ा। और कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। आगे देखिए, सेवंथ प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सा है। अगर इस तरीके से फील्ड लाइंस बनाई गई है, अगर इस तरीके से फील्ड लाइंस बनाई गई जो कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस तरीके से एक तरफ स्पेसिंग ज्यादा है एक तरफ स्पेसिंग कम है तो ये क्या होती है, ये होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है बस इतना बताने के लिए कि किसी भी फील्ड लाइन में शार्प टर्न की, इस ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, ऐसे आया और ऐसे डायरेक्टली मुड़ गया, शार्प टर्न बन रहा है कि ऐसे आ रहा है डायरेक्टली मुड़ गया, तो इस तरीके का शार्प टर्न नॉट अलाउड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा शार्प टर्न नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मुड़ना है तो इस तरीके से मुड़ेगा, शार्प टर्न नहीं होगा अलाउड, कर्व बनना चाहिए। अगर कर्व बन रहा है तो सही है, लेकिन अगर शार्प टर्न आया, इस तरीके से आया इस तरीके से मुड़ गया, शार्प टर्न बन रहा है तो कभी वो अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी शार्प टर्न नहीं बनता है। अगर इसे बनना है, अगर ये सही होना चाहिए तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अगर इस तरीके से बना है तो सही है, लेकिन अगर ये इस तरीके से बना हुआ यहां पर शार्प टर्न है तो ये सही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं सही है अभी को थोड़ी देर में मैं बताता हूं। अगली प्रॉपर्टी में मैं इसको बताऊंगा। एक प्रॉपर्टी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। फील्ड लाइंस रिपल बाय पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस रिपल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करती हैं और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं। ध्यान दे देखिए, फील्ड लाइंस रिपल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज द्वारा फील्ड लाइंस को रिपल किया जाता है और नेगेटिव चार्ज द्वारा फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट किया जाता है। यहां पर देखिए, इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही थी, इस तरीके से जा रही थी, अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता है, रिपल कर देता है। और क्यों कर देता है ये भी आप लोग देखिए। भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहां तक तो पहुंचा, लेकिन ये प्लस है और ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको तो रिपल करेगा ही ना। तो भाई ये रिपल करेगा तो इधर ही जो धक्का लगेगा तो दूर ही भागेगा बेचारा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव है। अगर इस तरीके से जा रहा था, यहां पर पहुंचा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बुला रहा है, आ जाओ, पॉजिटिव चार्ज को बुला रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत इसमें चला गया। और ये जरूरी नहीं है कि सबके सब जाकर टर्मिनेट ही होना चाहिए, हो सकता है कि इसने अट्रैक्ट तो किया बट यहां मिल नहीं पाया, ये आगे निकल गया। तो इस तरीके से हो सकता है। क्लियर? इतना याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को रिपल करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। यहां पर देखिए, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से ना जाकर के यहां पर अट्रैक्ट हो गया। क्लियर? आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बस कुछ ही प्रॉपर्टी बची हुई है, 2 से 3 प्रॉपर्टी बची हुई है, इसलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप पूरे जोश के साथ कह सकें, किसी से भी कह सकें कि फील्ड लाइंस पर पीएचडी कर चुका। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये चीज आप कह सके, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा उस दिन ये समझ लेना कि आपकी जर्नी का 90% आपका जो स्ट्रगल है वो कर रहे हैं, 90% स्ट्रगल कर रहे हैं। बस 10% थोड़ा सा अगर और मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर? नोट कीजिए जल्दी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए फील्ड लाइंस gives the direction of electric field, gives the direction of electric field। कोई भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
मान लीजिए कोई भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी भी तरीके का आप लोग बना सकते हो, बस सिर्फ शार्प टर्न अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फिर से पढ़िए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श करती हुई एक लाइन खींच दो। इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे खींच दो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे खींच दो। तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ऑफ ए फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? सेकंड पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो फील्ड लाइंस, एक फील्ड लाइंस ये है, एक फील्ड लाइंस ये है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कट कर सकती है? रीजन क्या है? रीजन क्या है ये आप लोग देखिए। इफ दे डू सो, अगर ये कट कर देती हैं, इफ दे डू सो, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू टेंजेंट, देयर विल बी टू टेंजेंट। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, एक इस लाइन पर ये और एक इस लाइन पर ये। दो टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, एक इधर और एक इधर। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो टेंजेंट होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मींस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, व्हिच इज इम्पॉसिबल। और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। फिर से देख लीजिए, इफ दे डू सो मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती हैं। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, स्पेशल अगर कंडीशन दी हुई है तब ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज एब्सेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर, अगर ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, और अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं गिवन है, मींस अंडर स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर कोई अंदर चार्ज रख दिया जाएगा, पता लगेगा यहां पर कोई ले आकर के चार्ज रख दिया गया, अगर अंदर कोई चार्ज रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो ही जाएगी। लेकिन अगर कोई चार्ज अंदर नहीं है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं। भाई ये क्या बनता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से होंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। क्लियर? अगला पॉइंट आप लोग देखिए, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस के कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। मींस जो फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। परपेंडिकुलर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, हर जगह परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट दे नेवर एंटर inside the conductor, but they never enter inside the conductor। बट कंडक्टर के अंदर वो प्रवेश नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा सकती हैं? भाई नहीं जा सकती हैं।
ये एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। यहां पर लिखा हुआ था ए बी सी डी, यही 4 ऑप्शन भी थे। कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट है, क्वेश्चन था कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट है। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, 4 फील्ड लाइंस बनाई गई है, कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट है। पहली फील्ड लाइंस हम लोग चेक करते हैं। पहली फील्ड लाइंस अगर हम लोग देखें तो बीच में तो नहीं है और बीच में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस पर। यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, और जब परपेंडिकुलर नहीं है तो ये नहीं हो सकती है, ये गलत है। क्लियर। यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए अंदर फील्ड लाइंस दिखा रहा है, अंदर फील्ड लाइंस, जबकि अंदर फील्ड क्या होती है 0, तो फील्ड लाइंस कैसे हो गई। यहां पर भी देखिए अंदर फील्ड है, अंदर फील्ड तो 0 होती है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर आप लोग देखिए, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर है भी नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, तो फील्ड लाइंस नहीं है। और यहां पर अगर आप लोग देखिए तो इस तरीके से बना हुआ है, ये यहां पर ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के कारण ये डी ऑप्शन परपेंडिकुलर भी है, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, फील्ड लाइंस नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं नीट और आईआईटी में, इसको मैं अगले वाले में क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा। कम से कम 5-6 क्वेश्चन में इसका सॉल्व करवा दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।